चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसको लिखेंगे भी। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1 का। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ 24,000। मतलब जो बिज़नेस है वो एक ऐसी जगह पर होता है, मतलब जो ऑफिस है बेसिकली वो अमन की ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो जो बिज़नेस है या फर्म है वो रेंट पे करेगी 24,000 का एनुअल। अमन इज़ टू गेट a salary of 1,20,000 per annum and Bowman is to get a commission of 5% of net sales। दोनों के लिए बता दिया गया है कि अमन को तो सैलरी मिलेगी 1,20,000 रुपये साल की और बोमन को मिलेगा 5% ऑफ नेट सेल्स का कमीशन, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख रुपीज़। तो ये जो नेट सेल्स है पूरे साल भर में 30 लाख रुपए की हुई थी, उसका 5% कमीशन बोमन को मिलेगा। आगे बताते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख रुपीज़। तो इन्होंने रेंट के खर्चे से पहले जो प्रॉफिट है इनका बेसिकली वो 5 लाख रुपए का बताया है। ये बोलते हैं प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। हम लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बेसिकली सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाना है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन चैलेंजिंग नहीं है, ईजी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हमारे जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 5 लाख रुपीज़, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब क्या बोलेंगे, देखिए ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यही सब चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। उसमें से रेंट भी जाएगा, सैलरी भी जाएगी, कमीशन भी जाएगा, सारी चीज़ें जाएंगी। तो एक सेकेंड, मेरी वो फाइल बंद हो गई है, मैं उसको ओपन करता हूँ इलस्ट्रेशन वाली। तो मैंने ये फ़ाइल ओपन क्या विजुअल सॉल्यूशन बंद हुआ था, एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट था वो था 5 लाख रुपीज़। अब इसके अंदर क्या बताया गया है, आपको ये बोला गया है कि इसमें रेंट भी जाएगा। तो हम लोग इसमें एक खर्चा दिखा देंगे कि इस प्रॉफिट में एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे हमारा रेंट का खर्चा हो जाएगा कितना, आप बोल देंगे वो है 24,000 रुपीज़, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया। फिर दूसरा खर्चा क्या होगा, आप बताएंगे कि दूसरा खर्चा है अमन की सैलरी 1,20,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अमन की सैलरी कितनी है, यहाँ पे सैलरी ऑफ अमन हाउ मच, आप बोल देंगे वो है 1,20,000। और फिर उसके बाद में आपको एक तीसरा एलिमेंट बताया गया था, जो था क्या था, कमीशन ऑफ बोमन, जो कि था 5% ऑफ नेट सेल्स, जो कि 30 लाख रुपए की सेल्स थी। तो आप बोल देंगे जो बोमन है उसको कमीशन मिलेगा कितना, तो यहाँ पे अपने लिख देते हैं बोमन कमीशन हाउ मच, आप बोल देंगे 30 लैक्स की जो सेल्स है उसका 5%। तो 30 लैक्स की सेल्स का 5% आता है 1,50,000 एज कमीशन। तो हम लोगों ने वो कमीशन भी यहाँ पे दिखा दिया। अब ये कमीशन दिखाने के बाद में आप बोलेंगे जो हमारे पास में बचेगा ना पैसा, वो क्या पैसा होगा, वो पैसा होगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो हम लोग लास्ट जो कंपोनेंट इसका बनाएंगे वो बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। तो उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि टोटल हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से 24,000 रेंट चले गया, 1,20,000 सैलरी चले गया एंड 1,50,000 कमीशन चले गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो है 2,06,000 रुपीज़। ये हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स के बीच में बटेगा। तो देखिए यहाँ तक की जो बात है उसको हम लोग विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया गया था, देखिए पूरा का पूरा ये जो टैंक है ये है स्टार्टिंग प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपीज़ फर्म का। उसमें बोमन एंड अमन के जो भी बाउल्स है यहाँ पे बने हुए हैं इनके अंदर पैसे जाएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो 5 लाख रुपए का टैंकर था इसमें से सबसे पहले रेंट का जो 24,000 है वो रुपीज़ हट गया। तो प्रॉपर्टी का रेंट का 24,000 हट गया, तो हमारे पास बच गया 4,76,000 रुपीज़। फिर आप बोलेंगे ये जो 4,76,000 रुपीज़ है, अब इसमें से हमारा 1,20,000 क्या जाएगा, आप बोलेंगे अमन की जो सैलरी थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पर भी दिखाई थी 1,20,000 वो जाएगी।
फिर उस सैलरी के बाद में आप बोलेंगे जो बोमन है उसका कमीशन भी बाहर जाएगा। तो देखिए सैलरी हटाने के बाद में हमारे पास में 3,56,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बचा था। उस 3,56,000 के प्रॉफिट में से जो बोमन है उनका कमीशन जाएगा कितना। अपने लोगों ने देखा था कि 30 लाख की सेल्स पे 5% कमीशन था। जो 30 लाख की सेल्स पे 5% कमीशन 1,50,000 था, तो वो फर्म के इससे बाहर चले गया। देखिए अब नल के थ्रू बाहर जा रहा है वो पैसा। तो 2,06,000 रुपीज़ जो है वो फाइनल हमारा प्रॉफिट बचा है, जो कि हम लोगों ने भी यही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2,06,000 हमारा फाइनल यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये जो 2,06,000 है इसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया था कि वो प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं अमन एंड बोमन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो प्रॉफिट्स को अगर इक्वल शेयर करते हैं तो यहाँ पे दो लाइन बना लेंगे दोनों पार्टनर्स के लिए। अब बोलेंगे उसमें अमन का शेयर कितना होगा और बोमन का शेयर कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अमन और यहाँ पे लिख देंगे बोमन। ओके, ये जो 2,60,000 है, 60,000 नहीं 2,06,000 है, उसमें हाफ तो अमन का हो गया और वही 2,06,000 जो है उसमें हाफ बोमन का हो गया, क्योंकि वो इक्वल शेयर करते हैं। तो हम लोग 2,06,000 का हाफ होता है 1,03,000। ये जो 1,03,000 है ये अमन का शेयर हो गया प्रॉफिट का, और जो दूसरा 1,03,000 है वो हमारा बोमन का प्रॉफिट शेयर हो गया। और इसको हम लोग सर्कल में डाल देते हैं। तो आप बोलेंगे कि भाई अमन का प्रॉफिट शेयरिंग इतना हो गया, बोमन का प्रॉफिट शेयरिंग इतना हो गया। हम लोगों ने ये ब्रेक करके दिखा दिया। इसी को हम लोग यहाँ पे विजुअल के थ्रू अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे वही 2,06,000 रुपीज़ हमारे पास में था। अब देखिए वो जो प्रॉफिट का टैंक है वो पूरा खाली हो गया, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट निकल गया। और वो कहाँ चले गया? आप बोलेंगे कुछ पैसा अमन के पास चले गया, कुछ पैसा बोमन के पास चले गया। कुछ मतलब कितना कितना? ये जो 2,06,000 था इसमें आधा आधा मतलब 1,03,000 बोमन एंड अमन दोनों के पास में पहुँच गया, जो कि हम लोगों ने भी दिखाया 1,03,000। अभी आप बोलेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अमन जो है उसके पास में कितना पैसा पहुंचा और बोमन जो है उसके पास में कितना पैसा पहुंचा, तो रेंट को अगर मैं छोड़ दूं, रेंट को अगर साथ में दिखाना है उसको भी दिखा सकते हैं। बट आप बोलेंगे देखिए अमन को एक तो सैलरी मिली थी 1,20,000 की, जो कि हम लोगों को ऊपर देखने को मिली थी। यहाँ पे अमन की जो सैलरी थी वो थी 1,20,000। तो ये जो 1,20,000 है उस सैलरी के अलावा उसको प्रॉफिट का शेयर मिला था। तो अमन के पास सैलरी प्लस प्रॉफिट का शेयर, ये दोनों पैसे आ गए हैं बिजनेस की वजह से। उसने रेंट के लिए दिया था वो एक अलग बात है, उसको क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट अपने लोगों ने ये भी दिखा दिया है। ऐसे ही आप पूछे आपसे कोई कि बोमन ने कितना कमाया, तो आप बोलेंगे बोमन ने एक तो 1,50,000 का कमीशन अर्न किया था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 30 लाख की सेल पे 5% 1,50,000। तो इसने जो 1,50,000 का कमीशन अर्न किया था, साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर था 1,03,000। तो दोनों का टोटल करके बोमन ने 2,53,000 कमा लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारी पूरी स्टोरी जो है उसका एक फाइनल मैप बता दो, तो आप बोलेंगे जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो ऐसे दिखाई देगा। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या हो गया? वो सारे प्रॉफिट्स जो पार्टनर्स के बीच में बटेंगे किसी भी रीज़न से। यहाँ पे जो रेंट का अमाउंट है ना वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। बेसिकली जब इसका अकाउंट बना होगा तो वो ऐसा बना होगा, ध्यान से देखिएगा, वो अकाउंट ऐसा बना होगा P&L अकाउंट। उस P&L अकाउंट के अंदर 5 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट डाला होगा और यहाँ पे रेंट का खर्चा डाला होगा कितना? 24,000। एंड फिर यहाँ पे लिखा होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,76,000 रुपीज़ का। फिर उसके बाद में ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नीचे बना है, जिस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर 4,76,000 यहाँ पे राइट साइड में दिखाया गया है। ये ऐसे स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये वो अकाउंट है जिसमें पार्टनर्स को जो बिजनेस की वजह से बेसिकली जो पैसा है वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। अब बोलेंगे ये रेंट टू पार्टनर क्यों P&L अकाउंट में दिखाया? क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर आप किसी और से भी ले सकते थे, तो अगर किसी और से लेते तो वो पार्टनर्स के बीच में जाने वाला रेंट नहीं था, राइट? तो रेंट इज़ अ जेनेरिक एक्सपेंस। P&L एप्रोप्रिएशन मतलब जो भी प्रॉफिट्स बचे हैं वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेंगे उसके ऊपर बात हो रही है।
तो ये 476 से स्टार्ट किया। फिर आप बोलेंगे अमन को सैलरी दी हम लोगों ने, बोमन को कमीशन दिया, वो 2 खर्चे दिखा दिए, और इनका 1,03,000 1,03,000 दोनों का जो प्रॉफिट था वो भी हम लोगों ने ट्रांसफ़र करके दिखा दिया, जो कि यहाँ पर भी लिखा था। तो आप बोलेंगे इस तरीके से ये मेरा पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। आप इसको एक यहाँ से भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा वॉक कि आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,76,000 से स्टार्ट हुआ था, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया। फिर आपने उसमें से सैलरी दे दी 1,20,000 की अमन को, जो कि आपको पता है। बोमन को 1,50,000 का कमीशन दे दिया, और फिर फाइनल अवेलेबल जो प्रॉफिट्स था वो 2,06,000 रुपीज़ का था, जिसको आप लोगों ने अमन एंड बोमन दोनों के बीच में इक्वली बांट दिया। तो इस तरीके से ये पूरा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होता है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने गुड कमेंट्स बता सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि इसमें कोई और सुधार की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आपको ये विजुअल्स भी चाहिए जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना टाइम दिया, एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस।